क्लास बोलो। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 62। डेट है हमारी 10 जनवरी 2022। टॉपिक अभी हमारा चल रहा है जलवायु से, भूगोल के लेसन नंबर 4 से जलवायु। पिछली वर्कशीट में हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा, मानसून और जलवायु में अंतर पढ़ा। आज हम जानेंगे ऋतुओं के बारे में। ये सर्दी गर्मी जो मौसम परिवर्तन होता है वो ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु की पहचान की गई है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। सबसे पहले शीत ऋतु। सबको पता है जो सर्दी की ऋतु होती है वो शीत ऋतु कहलाती है। उत्तरी भारत में, हम जहाँ पर रहते हैं हम उत्तरी भारत में ही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब उत्तरी भारत में आते हैं। में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हमने तो देखा ही है, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी मैदान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है। दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य, तुषारपात मतलब पाला पड़ता है, कोहरा, और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। जो हिमालय है उसके ऊपरी जो ढाल है वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये इस तरह से समुद्र की ओर बहती है, ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं और इसे देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, ये ऐसा मौसम होता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जो उच्च दाब है वो कमज़ोर होता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर बह जाती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहने लग जाती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शिथिल और बदलती रहती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम पवनों के, ये भवनीय पवन है, पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश कर जाती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जो बारिश होती है जिसे अभी हो ही रही है, इसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है। लेकिन ये रबी फसलों में, जो रबी इस मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है, भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। और फिर अधिकांश भारत में शीत ऋतु में मौसम शुष्क क्यों रहता है। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। फिर है हाँ या ना वाले क्वेश्चन। दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है, सही है या गलत। यहाँ दक्षिण भारत का तो जिक्र ही नहीं किया, यहाँ पर किसका जिक्र किया है, उत्तरी भारत का। रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है, ये सही है गलत, तो ये सही है गलत ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसल का जिक्र है और ये महावत जो बारिश होती है, जो भी हो रही है, उसे महावत कहलाती है, तो उसका विशेष महत्व है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आगे वाली वर्कशीट में हम अलग अलग ऋतुओं के बारे में जानेंगे।